तालिबान हैं, ये किस तरीके के हैं, ये टेररिस्ट हैं और वो उन्हीं को जो है वो एड दे रहे हैं और फंडिंग दे रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये एक उनका बहुत गलत डिसीजन है। उनको इस बारे में दोबारा जो है वो सोचना चाहिए और ये सोचना चाहिए किस बेसिस पे उनको वो जो है ये इजाज़त दे रहे हैं। आज अगर वो पाकिस्तान के ऊपर यूँ हमला करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला करके पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं, चले मान लेते हैं, तो कल को क्या लगता है वो पाकिस्तान के जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके किसी बड़ी पावर के ऊपर हमला नहीं करेंगे। और हो ये सकता है कश्मीर की साइड से हो, क्योंकि वो लोग भी हमारे बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं इस वक्त, कि हमने उन लोगों की साइड नहीं ली थी उस टाइम पे। अच्छा, कश्मीर वाले दहशतगर्दी करवा रहे हैं यहाँ। सही बात यह है कि कश्मीर वाले कमेंट्स में खुद लगे होते हैं। यूट्यूब की वीडियो देख लो, कोई इंडिया पाकिस्तान में जहाँ लड़ रहे होते हैं, चले जाओ, वो लोग ऐसे ही करते हैं आप लोगों से। जैसे हम लोग कहीं जा रहे हो तो वो हम जैसे लाहौर के हैं, हम लोग कश्मीर जाएँ तो वो लोग आप कह रहे होते हैं कि कश्मीर है, ये लाहौर नहीं है। के लिए हमें अपने बच्चों को, जो यंग जनरेशन है बिल्कुल टीन एज के, इन लोगों को समझाना चाहिए। और ख़ास तौर पे ये जो मदरसा होते हैं, ये जो हमारे मौलवी हजरात होते हैं, ये तो बज़ाहिर लग रहे होते हैं मौलवी, इन पे कोई शक भी नहीं कर सकता ये कुछ ऐसा कर सकते हैं। ये जबकि यंग जनरेशन बच्चों को छोटे छोटे पॉलिश इस तरह से करते हैं और इस तरह प्यार प्यार से करते हैं कि उन्हें लगता है कि जो तालिबान टाइप चीज़ें हैं ना ये ठीक है और बाकी ये गलत है। तो मेरे ख्याल से अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए हमें इस हवाले से। तालिबान टाइप चीज़ें कौन सी हैं? दूसरा गेटअप लेके, लाइक दाढ़ी शलवार कमीज़ रख के, और बच्चों को डेफिनेटली हम उनके कंपटीशन में हैं। अगर हम उनके कंपटीशन में ना होते, ठीक है हम इतनी जो है वो सुपर पावर नहीं है, अगर हम इतने डोमिनेंट ना होते, डोमिनेंट तो कहीं हम नहीं, अगर हम इतनी पावर में ना होते तो हम पे इतनी सैंक्शंस ना लग रही होती जिस तरीके से हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई हैं। और हम कुछ भी करते हैं तो हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाती हैं। हम में इतनी पावर है डेफिनेटली, तभी हम पे वो सैंक्शंस लगी हैं, वरना वो क्यों लगेंगी। भैया ही दे दें। जब हमें कश्मीर को ही नहीं दे रहा तो हम पेशावर क्यों दें किसी को। लाइक अगर आप जहाद पे निकलेंगे तो आप ये कर लेंगे, खुदकुशी कर लेंगे, ये इस्लाम के नाम पे खुदकुशी होगी, जबकि हमारे इस्लाम में तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना। खुदकुशी तो हराम करार दे दी है उन्होंने, कहा ये तो ठीक है, आप जहाद के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं। बहुत हो गया, तकरीबन ओवर 3 to 4 डेकेड्स जो है हम ये सब चीज़ें जो हैं ये टेररिज्म और ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से बलूचिस्तान में जिस तरीके से हर वक्त जो है वो बमबारी होती रहती है और ये सब चीज़ें, तो वो हमारा बलूचिस्तान डेफिनेटली इट्स पार्ट ऑफ आवर कंट्री, वो वहाँ पे उनके जो है वो इकोनॉमी और उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, जिसको ये ज़्यादातर मदरसा में ही सिखाया जाता है। ये जो जब आप बच्चों को गलत नॉलेज दे रहे होते हैं कि नहीं पर्दे वाली ही औरत अच्छी है, क्या पता पर्दे वाली औरत क्या कर रही है पर्दा पहन के। जैसे तरह मौलवी वो गेटअप लेके ज़्यादातर नुकसान कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू आप मॉडर्न लड़कियाँ देख लें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मॉडर्निज़म की तरफ है ना, मेरे ख्याल से आपको एक तहजीब के अकॉर्डिंग आप करें, लेकिन वो ज़्यादा शरीफ होती है एज़ कम्पेयर टू बुरखे वाली औरत। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टीटीपी और पाकिस्तान के हवाले से। डेली बेसिस पर बहुत सी खबरें सुनने को मिलती हैं कि आज पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन करके टीटीपी के मिलिटेंट्स को मार दिया, या फिर टीटीपी के मिलिटेंट्स ने पाकिस्तानी फ़ौज पर हमला कर दिया और इतने पाकिस्तानी फ़ौज के जवान शहीद हो गए। इसी तरह की एक खबर सामने आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक ऑपरेशन किया गया है पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जहां पर टीटीपी ने अटैक किया पाकिस्तानी आर्मी पर। 4 पाकिस्तानी सोल्जर्स शहीद हो गए। उसी के बरक्स अगर हम टीटीपी की बात करें तो टीटीपी के 15 मिलिटेंट्स मर गए, टीटीपी के 15 लोगों को ख़त्म कर दिया गया। इस हवाले से पाकिस्तानी गर्ल्स क्या राय रखते हैं? टीटीपी ने ये ऐलान कर दिया है कि अब जो नेक्स्ट अटैक होगा वो बहुत ब्रूटल होगा। क्या टीटीपी का नेक्स्ट टारगेट चैंपियंस ट्रॉफी है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी ना हो? जिस तरीके से टीटीपी ने 12 टारगेट किया चाइनीज़ को कि चाइना का कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लॉन्च ना हो या पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रॉन्ग ना हो, क्या ये पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को टारगेट करने के लिए ये सब किया जा रहा है? टीटीपी का मकसद क्या है और इस जंग में क्या पाकिस्तान आर्मी टीटीपी का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर सकती है या नहीं? इन सब सवालों के जवाब देते हैं पाकिस्तानी गर्ल्स से। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। चैम्पियंस ट्रॉफी से तो
मेरा नहीं ख्याल कि ये चैम्पियंस ट्रॉफी को जो है कोई कैंसिल करने का हर्बा होगा। डेफिनेटली कोई बहुत सीरियस टाइप ऑफ टेंशन जो है वो बॉर्डर पर चल रही होगी या मिलिटेंट्स और मिलिट्री के बीच में चल रही होगी। इस वजह से जो है इस तरह के अटैक्स जो हैं वो हो रहे हैं, वरना चैम्पियंस ट्रॉफी को ये बंद करने के लिए नहीं मेरा ख्याल कि इस तरह का कोई ये हर्बा होगा। लेकिन ये है कि चैम्पियंस ट्रॉफी इस चीज़ से अफेक्ट बहुत ज़्यादा होगी कि ग्लोबली जो है इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो इतना सेफ़ कंट्री नहीं है और वहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन चल रही है, तो वहाँ पे जो है वो इंटरनेशनल टीम्स ना आए, तो माइट भी पॉसिबल इस वजह से कैंसिल हो जाए। इंटरनेशनल टीम्स तो वैसे आ चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये दिन ब दिन कभी जो मिलिटेंट्स हैं वो फ़ौज को शहीद कर देते हैं, फ़ौज के ऑपरेशंस लॉन्च होते हैं टीटीपी के ऊपर या जहाँ पर उनकी लोकेशन मिलती है कि यहाँ पर इनका ऑफिस है, यहाँ पर इनका कूचा है या यहाँ पर इन्होंने जो है वो अपने हाइड आउट्स बनाए हुए हैं। इस पूरे सिलसिले में आप क्या कहेंगी? हमारे मुल्क में दिन ब दिन यही खबरें आती हैं। इट्स जस्ट अ थिंग कि अब जो है वो देखें कि टीटीपी जो है उसने जो है अपने नॉट बेसिकली टीटीपी अफ़गानिस्तान ने अपने जो है वो अलाइज जो हैं वो इस तरीके से इंडिया के साथ किए हैं। उन्होंने एड जो है वो यूएस से मांगी है कि वो जो है पाकिस्तान से के ऊपर जो है वो पाकिस्तान से उनको ख़तरा है, इस वजह से उन्होंने यूएस से एड मांगी है। उन्होंने जो है वो इंडिया के साथ जो है वो अलायंस किया, तो डेफिनेटली ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि अब जो इतनी जो टेंशन जो है वो मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच में जो बढ़ रही है, हो सकता है ये भी एक वजह हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जो हमारी जो मिलिट्री है वो जो उनके रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है वो अटैक करिए, हो सकता है वो इस चीज़ को रिटेलिएट कर रहे हो। हम कोई भी एक जो है वो किसी स्पेसिफिक जो है हम बात नहीं कर सकते जब तक एक प्रॉपर हमें ना पता हो कि क्या चीज़ चल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि टीटीपी को प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट, प्रॉपर जगह मिल रही है अफ़गानिस्तान की तरफ से। ये जाओ पाकिस्तान पर कब्ज़ा करो और पाकिस्तान को फोड़ो। ये तो फिर मेरे ख्याल से अगर जो यूनाइटेड नेशंस यूएनओ ने अगर ये चीज़ किया है तो उन्होंने ये एक बहुत गलत फ़ैसला किया है। उन्हें पता है कि ये जो तालिबान हैं ये किस तरीके के हैं, ये टेररिस्ट हैं और वो उन्हीं को जो है वो एड दे रहे हैं और फंडिंग दे रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये एक उनका बहुत गलत डिसीजन है। उनको इस बारे में दोबारा जो है वो सोचना चाहिए और ये सोचना चाहिए किस बेसिस पे उनको वो जो है ये इजाज़त दे रहे हैं। आज अगर वो पाकिस्तान के ऊपर यूँ हमला करेंगे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला करके पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं, चले मान लेते हैं, तो कल को क्या लगता है वो पाकिस्तान के जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके किसी बड़ी पावर के ऊपर हमला नहीं करेंगे। और ये अफ़गानियों का तो ये एक शुरू से ही काम रहा है, जहाँ से इनको जो है वो फेवर मिलती है उनके साथ हो जाते हैं, फिर जब वहाँ से इनको पावर मिलती है तो दूसरी जहाँ से इनको पहले फेवर मिली होती है उन्हीं के ऊपर जाके हमला करते हैं। तो ये बहुत ही बेवकूफ़ाना किस्म का जो है उनका फ़ैसला है, उनको इसको रीथिंक करना चाहिए। लेकिन हमारे खिलाफ ही फंडिंग क्यों करेगा कोई? वाई ओनली पाकिस्तान? अगर यूएनओ ने अगर स्पेसिफिकली पाकिस्तान का जो है वो नाम लिया है तो फिर तो उन्होंने ऑब्वियस सी बात है वो की है। डेफिनेटली इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो है वो इंडियन अलायंस भी हो सकता है, यूएस अलायंस भी हो सकता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये। लेकिन सिर्फ अगर वो पाकिस्तान को अगर यूएनओ जो है वो टारगेट कर रही है या बाकी सब मिलकर कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई मिलिट्री के इस तरह के कोई इश्यूज़ होंगे या गवर्नमेंटल इश्यूज़ होंगे जो कि इतने हमें लार्जर स्केल पे नहीं अभी पता चल रहे, जो कि हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता ही पता। यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा है कि अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अमेरिका और इंडिया की तरफ से टीटीपी को बैन किया गया है कि ये टेररिस्ट ग्रुप है, ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो फंडिंग क्यों करेंगे अगेंस्ट अस? लेकिन जब यूएस से जब अफ़गानियों ने जो है वो फ़ंड्स मांगे थे कि उन्होंने कहा, यूएस ने कहा कि हमने जो आपको 7 बिलियन के जो आर्म फोर्सेस दिए थे वो आप हमें वापस करें, तो उन्होंने ये कहा कि हमें और आप एड दें ताकि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ सकें। तो डेफिनेटली जो है अब यूएस भी जो है उनको जो है वो आर्म फोर्सेस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है और ये सब चीज़ें, तो इट्स ऑब्वियस कि
ये एक कह सकते हैं कंट्रोवर्सी हो सकती है अगेंस्ट पाकिस्तान, लेकिन अगर ऑब्वियस है कि सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट करके कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा करें, तो वो क्यों कहा जा रहा है? यूएनओ जो है वो यूएस ही है, तो अगर यूएस जो है वो तालिबान को जो है वो बैन करता है, तो फिर उनको जो है इस तरीके से उनको ये फंडिंग भी नहीं करनी चाहिए। तो फिर यही हुआ कि ये हिपोक्रेसी है और कुछ भी नहीं। यूएनओ ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान पे कब्जा करो, तालिबान ने कहा है ये चीज़, यूएनओ ने नहीं कहा। और हमारी कंट्री इतनी छोटी सी है, हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, हमारे अपने मुल्क की हालात ठीक नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स एक्टिव हैं। अमेरिका और इंडिया क्यों चाहेंगे यहाँ पर अटैक करवाना? क्या हम उनके कंपटीशन में हैं? डेफिनेटली हम उनके कंपटीशन में हैं। अगर हम उनके कंपटीशन में ना होते, ठीक है हम इतनी जो है वो सुपर पावर नहीं है, अगर हम इतने डोमिनेंट ना होते, डोमिनेंट अगर हम नहीं, अगर हम इतनी पावर में ना होते तो हम पे इतनी सैंक्शंस ना लग रही होती जिस तरीके से हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई हैं। और हम कुछ भी करते हैं तो हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाती हैं। हम में इतनी पावर है डेफिनेटली, तभी हम पे वो सैंक्शंस लगी हैं, वरना वो क्यों लगेंगी? कौन सी पावर है हम में? हमारे पास एटॉमिक पावर है, हमारे पास इस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हमारे पास जो है वो हमारी कमांडो फोर्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो ऑल ओवर दी ग्लोब जो है वो रैंक करती हैं, और हमारी स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो भी जो हैं ऑल ओवर दी ग्लोब जो हैं वो रैंक करती हैं। सिर्फ अगर हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है या हम और जो है बहुत छोटी पावर है, इट डजंट मीन दैट वी डोंट होल्ड पावर, वी डू होल्ड पावर और वी आर केपेबल। तभी जो है ये सब हमसे जो है इस तरीके से हम पे सैंक्शंस जो हैं लगती हैं। एटॉमिक पावर तो अमेरिका भी है, एटॉमिक पावर तो इंडिया के पास भी है, जदीद टेक्नोलॉजी है उनके पास, तो उनको इस चीज़ से क्या मसला होगा? हमारे पास ये है ना कि अगर देखें कि अगर इंडिया जो है वो हमसे कह लें कि अगर वो इकोनॉमिकली हमसे ज़्यादा जो है वो स्टेबल है, तभी उन्होंने जो है वो उनकी नहीं मानी। लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा करता कि अगर वो ना मानता तो हमारे ऊपर जो है हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा मसला बन जाता। तो सिर्फ एक यही वजह है कि जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान उनकी बात जो है वो मान लेता है, क्योंकि वो उनसे जो है वो कर्ज लेता है IMF से, US से, तो इस वजह से बस पाकिस्तान उनकी बात मान लेता है, वरना वी हैव पावर टू फाइट अगेंस्ट एवरीवन। इंडिया जो फंडिंग कर रहा है अफगानिस्तान को, अलग से उनको पैसे देता है कि आप डेवलपमेंट करो, क्या वो लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाकर अगेंस्ट हमारे यूज़ करते हैं? डेफिनेटली वो ऐसे ही करते हैं। अगर आप देखें, हमें अपेरेंटली कोई भी अफ़गानिस्तान में इतनी कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही कि हम कहीं वहाँ पे कोई हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर वो कोई जो है वो लगा रहे हैं, या ह्यूमन हेल्थ के ऊपर या ह्यूमन राइट्स के ऊपर कोई काम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। वो सिर्फ जो है वो ये वेपन्स वगैरह ख़रीदने में और इन्हीं सब चीज़ों में जो है वो पैसे लगा रहे हैं। तो ये एक ऑब्वियस सी बात है और सबको ये चीज़ें पता है। तो हम इन कंट्रोवर्सीज़ में जो है हमें नहीं आना चाहिए, और जो फैक्चुअल बातें हैं ना सिर्फ उनको हमें फोकस करना चाहिए कि हमें नहीं नज़र आ रहा कि अफ़गानिस्तान में कहीं भी कोई ह्यूमन राइट्स के ऊपर या ह्यूमन हेल्थ के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर कोई काम हो रहा हो। डैम्स वगैरह तो इंडिया ने खुद बनवाए हैं वहाँ, पार्लियामेंट डैम्स, लेकिन वो जो फंडिंग करते हैं आई थिंक वो उसका मिस यूज़ करके पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं तालिबान। डेफिनेटली जो वो भी फंडिंग कर रहे हैं वो उनका मिसयूज़ ही कर रहे हैं, वो किसी जो है प्रोडक्टिव साइड पे या किसी डेवलपमेंट साइड पे नहीं लगा रहे। और दूसरी बात ये, टीटीपी जिस तरह से हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है और हमारी फोर्सेस भी ऑपरेशंस कर रही हैं, ये अक़वाम मुत्तहिदा भी मेंशन कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी जगहों पर टेररिज्म फैल रही है। ट्रैवल एडवाइजरीज भी बहुत सी कंट्रीज ने हमें इशू कर दी हैं। टीटीपी की वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ेगा हमें, ये जो खून की होली खेली जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? डेफिनेटली ये गलत है, और टीटीपी जो है उनका मेन मोटिव ही है कि वो जो है पाकिस्तान को हर तरीके से जो है वो डैमेज करें, डिस्ट्रॉय करें, ताकि जो उनका जो उनकी आइडियोलॉजी है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो लागू की जाए। तो देयर शुड बी अ सेटलमेंट, क्योंकि अब बहुत हो गया, तकरीबन ओवर 3 to 4 डेकेड्स जो है हम ये सब चीज़ें जो हैं ये टेररिज्म और ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से बलूचिस्तान में जिस तरीके से हर वक्त जो है वो बमबारी होती रहती है और ये सब चीज़ें, तो वो हमारा बलूचिस्तान डेफिनेटली इट्स पार्ट ऑफ आवर कंट्री, वो वहाँ पे उनके जो है वो इकोनॉमी और उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, जिसको अब स्टेबल करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को सेटल करके जो है अब ख़त्म करना चाहिए। उनकी आइडियोलॉजी हमसे डिफरेंट क्यों, कहाँ से आई उनके पास ये आइडियोलॉजी? उनका वो यही है कि शरीयत लॉ हो और उनका जो भी उनके
कुछ वो पॉइंट्स हैं, बेसिकली ये है कि शरीयत लॉ, वो कहते हैं कि हम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लागू करना चाहते हैं जिस तरीके से उन्होंने अफ़गानिस्तान के ऊपर की। अब देखें अफ़गानिस्तान का जो हाल है, उनकी करेंसी जो है वो नहीं, करेंसी तो नहीं है, लेकिन उनका जो अगर हम देखें उनकी एजुकेशन लेवल वो बिल्कुल ज़ीरो है, उनका हेल्थ सिस्टम वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो जो जिस तरीके का वो शरिया लॉ चाह रहे हैं ना, वो पॉसिबल नहीं है, वो हमारी इकोनॉमी को और ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। तो ये भी सोचना चाहिए ना कि अगर हमने उन्हें बनाया है तो आज वो हमारी खून के प्यासे हुए हैं, तो ये भी थोड़ा सा जो एक एहसान उन पे अगर हमने कर लिया था, तो अब वो उसको जो है वो इस चीज़ का एहसास तो करें एटलीस्ट। और हमने कभी भी उनको ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है हाँ हमने उनको जो है, हम लोगों ने गलती की कि हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग दी और उन लोगों को जो है हमने एज अ फोर्स यूज़ किया, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था। और फिर जब हमें पता चल गया कि अब जो है वो पानी जो है वो सर से ऊपर जा रहा है, हमने उस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया, ये जो है हमसे गलती हुई है। लेकिन हमने कभी भी इस तरह का कोई भी बिहेवियर कभी भी प्रमोट नहीं किया। कैसे यूज़ किया था हमने उनको? डेफिनेटली हमने उनको जो है वो रशिया के अगेंस्ट जो है वो जो है यूज़ किया था कि उनका जो है वो जाएँ अफ़गानिस्तान में, उनसे लड़ें, उनको हमने जो है वो ट्रेनिंग दी थी, तो वो आज हमारे गले पड़ गई है। अब इसका अंजाम आपको क्या लग रहा है? देखें, जब भी यहाँ कोई चाइनीज़ सिटीज़न या कोई भी इस तरह से पता लगता है कि पाकिस्तान में कुछ होने वाला है, गवादर वाली साइड पे ब्लास्ट हो जाता है, बलूचिस्तान के अंदर ब्लास्ट हो जाता है, सेंसिटिव एरियाज़ पर जहाँ आर्मी के अड्डे होते हैं वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, चाइनीज़ पर ब्लास्ट हो जाता है, ताकि पाकिस्तान के अंदर कोई डेवलपमेंट ना हो। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली ये चीज़ है, वो चाहते हैं कि हम इनकी इकॉनमी को डिस्टर्ब करें और इस तरीके से जो इंटरनेशनल इमेज है वो पाकिस्तान की जो है हम वो ख़राब करें। बेसिक मुझे लगता है कि उनका यही मकसद है। या फिर इंडिया की बात सच है कि यहाँ पर दहशतगर्दी है इसलिए हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे, कभी भी अटैक हो सकता है? काइंड ऑफ उनकी बात सही भी है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, हो ही सकता है कि वो भी अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो अलायंस करके जो है प्लानिंग करके यहीं पे ब्लास्ट करवा देते हो। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, ये बस मेरा अपनी एक सोच है, मैं एक हाइपोथेटिकल बात है ये, तो माइट बी पॉसिबल, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। थैंक यू सो मच। स्पेसिफिकली किसी को ब्लेम तो नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता भी नहीं है कि ये एक्चुअली इंडिया करा रहा है कि नहीं, माइट बी पॉसिबल कोई और कंट्रीज़ हों। ये जब भी दहशतगर्दी की बात आती है बीच में इंडिया का नाम ही क्यों आता है? बिकॉज पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं तो हमें लगता है वो लोग करवा रहे हैं। और वो जब भी कोई ऐसा कंटेंट बनाते हैं जैसे जिसमें पाकिस्तान थोड़ा बहुत भी आ रहा होता है, तो वो पाकिस्तान को एक नेगेटिव करेक्टर ही शो करवा रहे होते हैं, कभी पॉजिटिवली नहीं शो करवाते पाकिस्तान को। उनकी मूवीज़ ड्रामाज वगैरह में पाकिस्तान एक नेगेटिव ही शो हो रहा होता है। तो हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है या नहीं, ये बताओ। दहशतगर्दी होती है, हो रही है, पर ये नहीं पता कि करवा कौन रहा है। मे बी के कुछ अंडरग्राउंड ग्रुप्स होते हैं वो करवा रहे हो, हमें अब इस चीज़ का इतना अंदाज़ा नहीं है। कौन से ग्रुप्स? जिससे हम एजेंट्स कहते हैं, किसी कंट्री के एजेंट्स आ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें करवाते हैं, लोगों का नुकसान करते हैं, कंट्री का नुकसान करते हैं। पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हों जो इस तरफ लेके जा रहे हों, और हो सकता है कश्मीर की साइड से हो, क्योंकि वो लोग भी हमारे बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं इस वक्त, कि हमने उन लोगों की साइड नहीं ली थी उस टाइम पे। अच्छा, कश्मीर वाले दहशतगर्दी करवा रहे हैं यहाँ? नहीं, बस मैं कह रही हूँ कि मे भी हो सकता है, शायद हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। तो इसको जो हम रोकना इतनी ज़्यादा। 2 मिनट में कश्मीर को पराया कर देते हो। कश्मीर हमें खुद पर ऐसे रोते हैं हम लोग, इतने 77-78 साल हो गए कश्मीर चाहिए, लेकिन जब कश्मीर की बात आती है वो खुद कर लेंगे, उनको खुद कहो वो कर लेंगे, उन्होंने हमारे साथ ये किया वो। सही बात ये है कि कश्मीर वाले कमेंट्स में खुद लगे होते हैं। यूट्यूब की वीडियो देख लो, कोई इंडिया पाकिस्तान में जहाँ लड़ रहे होते हैं, चले जाओ, वो लोग ऐसे ही करते हैं आप लोगों से। जैसे हम लोग कहीं जा रहे हो तो वह हम जैसे लाहौर के हैं, हम लोग कश्मीर जाएँ तो वो लोग कह रहे होते हैं कि कश्मीर है, ये लाहौर नहीं है, यहाँ वो नहीं होता जो लाहौर में होता है। और कश्मीरी वैसे भी ये कहते हैं कि हमें ना इंडिया का होना ना पाकिस्तान का, ना हमें इंडिपेंडेंट स्टेट बनना, हम किसी के अंडर नहीं आ सकते। यानी वो हमसे नफरत करते हैं? हमसे नफरत नहीं करते, वो ना इंडिया से करते ना हमसे करते हैं। वो बस कहते हैं कि हम पे अपना कंट्रोल मत जमाओ, हम लोग एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, हमें वही रहने दो। मतलब वो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। तो आप कह रहे हो वो करवा सकते हैं? नहीं, वो नहीं करवा सकते। हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, ये तो अब हमारी आगे। पाकिस्तान के अंदर टीटीपी बहुत एक्टिव है, BLA बहुत एक्टिव है, TTP ने ये किया है जिसको अफगानिस्तान पीछे से सपोर्ट कर रहा है, क्या कहोगी?
तहरीक तालिबान पाकिस्तान कंफर्म तो नहीं पता ना कि अफगानिस्तान। फर्म ही है, यूनाइटेड नेशंस ने रिपोर्ट दी है। अच्छा, अफगानिस्तान क्या पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कोई काम कर सकता? अफगानिस्तान वैसे तो एक अच्छी कंट्री है, हम लोगों के फ्रेंडली रिलेशन है अफगानिस्तान के साथ, फिर क्यों अफगानिस्तान। ये कब हुआ? मुझे पता नहीं चला ये कब हुआ, दोस्ती कब हो गई अफगानिस्तान और पाकिस्तान में? वो भी मुस्लिम्स ही है ना। मुस्लिम कंट्री है तो क्या बात है, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे। अरे तालिबान आ गए हैं ना, तालिबान आ गए, तालिबान ने टेक ओवर किया है। टेक ओवर उन्होंने किया है और वहाँ पे रूल कर रहे हैं बेसिकली। और मेरे ख्याल में अगर अफगानिस्तान है इसके पीछे तो वो पाकिस्तान को भी टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं इस सब के लिए। तो क्यों चाहिए? अब ये नहीं मुझे पता। पाकिस्तान को टेक ओवर क्यों करना चाहते हैं, कब्जा क्यों करना चाहते हैं? नो आइडिया। आपको क्या लगता है? I don't know. दे वांट शरीयत इन पाकिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर आपको पता ना कैसी शरीयत नाफिज है, कैसा कानून है, हाँ, वैसा चाहते हैं वो पाकिस्तान के अंदर। तो होना तो नहीं चाहिए ये। क्या खराबी है? पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट नेशन है, हमारा नेशन है, हम क्यों दें किसी को। मैं शरीयत की बात कर रही हूँ, वो कह रहे हैं हमारी वाली आइडियोलॉजी पाकिस्तान में लागू करो और सबसे पहले पेशावर हमें दो। भैया ही दे दें, जब हमें कश्मीर को ही नहीं दे रहा तो हम पेशावर क्यों दें किसी को। कश्मीर हमें कोई नहीं दे रहा तो पेशावर, तो हम पेशावर क्यों दें? अपना है, सबका अपना। हम कहते हैं ना कश्मीर हमारा है, जैसे हम कहते हैं, वो भी कहते हैं पेशावर हमारा है, चलो निकालो। हम नहीं कहते कश्मीर कहते हैं, हम किसी के नहीं है, हम कश्मीरियों की सुनेंगे जिनका स्टेट है। नहीं, तो वो कहते हैं ना, हम तो नहीं कहते ना। अब अफगानिस्तान कहते हैं कि कश्मीर कि जिसका भी है जो वहाँ रह रहा है उनका है ना। अगर वो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, दैट्स इट्स ओके, पाकिस्तान का पार्ट नहीं है। आपको लगता है कि अफगानिस्तान तो टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान को क्यों, कौन सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान? पता नहीं। अमेरिका, वो कैसे? न्यूज़ से ही पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा खिलाफ है पाकिस्तान के। अमेरिका? अमेरिका प्रो अफगानिस्तान है तो अमेरिका तो खुद तालिबान से बड़ी नफरत करता है। पाकिस्तान से भी करता है, दूसरे क्यों करता दुश्मन दोस्त होता है। नहीं, हमसे क्यों नफरत करता है? इमरान खान की वजह से, इम्मी जानी। इमरान खान की वजह से? क्यों? डोनाल्ड ट्रंप की तो प्रो इमरान खान पॉलिसी है। डोनाल्ड ट्रंप तो चला गया था ना, अब डोनाल्ड ट्रंप आ गया है, अब आया ना? लाने की कोशिश, इमरान खान को लाने की कोशिश करे। हर चीज के अंदर इमरान खान जरूर बैठ जाता है आकर, ये पता नहीं क्या है। कोई भी खान सब है। हमारा आइडियल है भैया आजकल के टीनेजर्स का। अच्छा ठीक है, आपका आइडियल है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, बट आई वाज टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान पाकिस्तान टीटीपी। क्या कहेंगे? अगर आपने बोला कि अमेरिका हमारे खिलाफ है, क्यों खिलाफ है वो? हम तो है छोटा सा मुल्क, हमारी तो इकॉनमी भी उनकी इकॉनमी के बराबर नहीं है, फिर उनको ऐसा क्या खतरा है कि जो वो हमारे अगेंस्ट फंडिंग करते फिरे? मुझे आइडिया नहीं है, आई गेस इस्लाम की वजह से, क्योंकि इस्लाम बहुत फैल रहा है और पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है जहाँ पे टूरिस्ट भी अब आते हैं और इस्लाम को जो है वो ज़्यादा मतलब एक्सेप्ट करने लग गए हैं इस्लाम को। तो मेरे ख्याल में इसी वजह, यही वजह हो सकती है। यहाँ एक इमरान खान ने किसी चीज़ पे मना किया था, एक वो वजह भी हो सकती है। क्या, किस चीज़ पे मना किया था? मैं अड्डे देने से मना किया था? भूल गई हूँ, अड्डे देने से मना किया था शायद। इस्लामिक कंट्री हम हैं, लेकिन हम बहुत छोटी कंट्री हैं, हमसे ज़्यादा मुसलमान तो इंडोनेशिया में हैं और कंट्रीज़ में है, भारत के अंदर है, तो वो टारगेट क्यों नहीं है? हम इकलौते बेचारे टारगेट क्यों हैं? अगर ये वजह है आपके वाली तो आप बताएं। मैं क्यों बताऊँ, मेरा तो काम है सवाल करना। देखिए हम कम अक्ल लोग हैं, हमें नहीं पता। आपको क्या लगता है? पता नहीं, हम लोग ज़्यादा न्यूज़ वगैरह देखते नहीं है, जितना फैमिली से सुना, पेरेंट्स से सुना, उतना हमने बता दिया। वगैरह पे देखा उतना हमें बताया बस। अफगानिस्तान के इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, इंडिया उनको पैसे भी देता है, इंडिया उनकी मदद भी करता है। क्या वो इंडिया का पैसा हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं अफगानिस्तान में? हो सकता है, हो सकता है। देर हो रही है। देर हो रही है लड़की, इस सवाल का जवाब दे के फिर चले जाओ। इससे पूछें। हो सकता है कर रहे हो, क्योंकि इंडिया भी तो हमारे अगेंस्ट ही है ना। लेकिन वो कहते हैं हमने तमाम दहशतगर्द ग्रुप्स को बैन कर रखा है, हमारा दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। सच हो सकता है, झूठ बोलते हो ना सच बोलते हो। आपको क्या लगता है? हम किसी के बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं, बस अल्लाह हमारे मुल्क को महफूज रखे, अल्लाह हमारे मुल्क को महफूज रखे हर चीज़ से बस। अल्लाह कहता है खुद भी मेहनत करो। अब हम ही पढ़ रहे हैं, हम आहिस्ता पाँव हाथ पाँव दिए हुए हैं ना,
आहिस्ता आहिस्ता ही होगा ना, एकदम से तो नहीं ना हो सकता। दहशतगर्दी से हमारा कितना नुकसान हो रहा है? बहुत ज़्यादा हो रहा है, बच्चे मरते हैं, हर आए दिन मरते हैं। जो हमारी ज़्यादातर सोशल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे लोग मरते हैं, और हमारे फाइनेंशियली बहुत लॉस हो रहा है। थैंक यू। बिल्कुल ऐसे ही है, दहशतगर्दी आज से नहीं, हमारे बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि वो काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है, अब और बढ़ती जा रही है। मेरे ख्याल से इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, और ख़त्म करने के लिए हमें अपने बच्चों को, जो यंग जनरेशन है बिल्कुल टीन एज के, इन लोगों को समझाना चाहिए। और ख़ास तौर पे ये जो मदरसा होते हैं, ये जो हमारे मौलवी हजरात होते हैं, ये तो बज़ाहिर लग रहे होते हैं मौलवी, इन पे कोई शक भी नहीं कर सकता ये कुछ ऐसा कर सकते हैं। ये जबकि यंग जनरेशन बच्चों को छोटे छोटे पॉलिश इस तरह से करते हैं, और इस तरह प्यार प्यार से करते हैं कि उन्हें लगता है कि जो तालिबान टाइप चीज़ें हैं ना, ये ठीक है और बाकी ये गलत है। तो मेरे ख्याल से अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए हमें इस हवाले से। तालिबान टाइप चीज़ें कौन सी हैं? दूसरा गेटअप लेके, लाइक दाढ़ी शलवार कमीज़ रख के, और बच्चों को इस्लाम के नाम पे गलत बयान करना, तो वो दाढ़ी, टोपी या ऊंची ऊंची शलवारें पहनना गलत है? गलत तो नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर इन फ्यूचर अगर मेरे अपने बच्चे होंगे, मैं कभी भी उनको किसी मौलवी के आगे नहीं कहूँगी कि इसे पढ़ाए। मुझे ऐसा लगता है, जो एज अ इंग्लिश स्कूल मीडियम के टीचर्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छा आपके बच्चों को एजुकेट करते हैं, ना कि उनका गेटअप भी ऐसा है। तो मुझे पर्सनली मैं कभी भी नहीं चाहूँगी, है तो ठीक, लेकिन जिस तरह का उन्होंने, कुछ लोगों ने कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे कुछ चंद ऐसे हैं जिन्होंने मतलब ख़राब कर दिया हमारा मुआशरा। वो इस्लाम को कैसे पेश करते हैं, या कैसे सिखाता है, कैसे इस्लाम की बातों को आगे सिखाते हैं, या वो क्या बीच में मॉडिफिकेशन करते हैं? इस्लाम हमारा एक बहुत खूबसूरत मज़हब है, लेकिन वो इस्लाम को इतने गलत तरीके से बयान करते हैं, इतने ज़्यादा गलत तरीके से, टोपी पहन के, अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह रसूल का नाम ले लेके, जो कि मेरे ख्याल से बहुत गलत है। अल्लाह और रसूल को आगे पेश करके वो गलत, बहुत ज़्यादा गलत नॉलेज दे रहे हैं अपना उस गेटअप के साथ। वही बोल रही हूँ, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन वो रॉन्ग देते हैं? जैसे कि अब मैं क्या बताऊँ इस बारे में कि लाइक अगर आप जहाद पे निकलेंगे तो आप ये कर लेंगे, ख़ुदकुशी कर लेंगे, ये इस्लाम के नाम पे ख़ुदकुशी होगी, जबकि हमारे इस्लाम में तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना। ख़ुदकुशी तो हराम करार दे दी है, उन्होंने कहा ये तो ठीक है, आप जहाद के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं। बम बांध के टैंक्स के नीचे लेट जाओ और आपको सीधा आप जाओगे 72 हुरों के पास। जी बिल्कुल, ये तो सबसे ज़्यादा नाअहली है, गलत है। इसलिए तो उस हिसाब से तो बच्चों को आपको एजुकेट करना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है। काफिरों को ख़त्म करना चाहिए, इसीलिए बच्चों के दिमाग में अदर रिलीजन के खिलाफ नफरत पैदा हो जाती है, जबकि ऐसा तो नहीं कहा गया इस्लाम में कि दूसरे रिलीजन्स की बेइज्जती करो या उनको हकीर समझो। औरतों के साथ औरतें गंदी हैं, औरतें कमतर हैं, दिस एंड दैट, इस तरह की बातें सिखाते हैं। आई नो ये ज़्यादातर मदरसा में ही सिखाया जाता है, ये जो जब आप बच्चों को गलत नॉलेज दे रहे होते हैं कि नहीं पर्दे वाली ही औरत अच्छी है, क्या पता पर्दे वाली औरत क्या कर रही है पर्दा कब पहन के। जैसे तरह मौलवी वो गेटअप लेके ज़्यादातर नुकसान कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू आप मॉडर्न लड़कियां देख लें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मॉडर्निज़म की तरफ है ना, मेरे ख्याल से आपको एक तहजीब के अकॉर्डिंग आप करें, लेकिन वो ज़्यादा शरीफ होती है एज़ कम्पेयर टू बुरखे वाली औरत। जी बिल्कुल, ये मेरा ना लाइक एक इस पे बिलीव है पूरा। अच्छा, वो ऐसा क्यों है? वैसे वो मैं अगर आपको अपना वैसे मैंने तो आपसे सवाल ही करना है, लेकिन अगर मैं पर्सनल राय बताऊं तो बुरखे का प्रॉपर फ़ायदा उठाया जाता है। बाप को नहीं पता होता मेरी बेटी कौन सी है, और बेटी पूरा फ़ायदा उठाती है उस पर्दे का। ये होता है ऐसे कि यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, बच्चे अबाया पहन के यूनिवर्सिटी से बाहर जाती हैं, वो अबाया कहाँ होता है किसी को पता ही नहीं होता। मैं बुरखा गलत नहीं कर रही, बुरखा एक बहुत खूबसूरत चीज़ है और हमारे इस्लाम में बुरखे को बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन उसके अंदर रह के वो जो जेन्युइन अच्छी ख़वातीन होती हैं, जो एक पर्दा वाली फैमिली से आती हैं, लेकिन उनका नाम ख़राब होता है उस वजह से, जिसकी वजह से ना हमारा कॉन्सेप्ट बन गया कि बुरखे वाली लड़की इतनी अच्छी नहीं होती। इस वजह से दहशतगर्दी हो रही है? ज़ाहिर है आप नहीं, इस वजह से तो दहशतगर्दी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दहशतगर्दी तो इटसेल्फ एक टोटली अलग चीज़ है। वो ज़्यादातर ना मदरसा टाइप बच्चों के, लाइक उनको जब ब्रेन वॉश होता है उनका बचपन से ही लेके, बच्चे जाते तो हिफ्ज़ करने हैं मदरसा जो छोटे मोटे होते हैं, तो वहाँ से ज़्यादा दहशतगर्दी का कॉन्सेप्ट पैदा होता है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जिनको पीछे से अफगानिस्तान फंड कर रहा है, अफगानिस्तान प्रॉपर्ली सपोर्ट कर रहा है, ऐसे बोला यूनाइटेड नेशंस ने। क्या कहेंगे आप इस ग्रुप के हवाले से जो जगह जगह फट रहा है? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए और ये चीज़ गलत है। आज नहीं तो कल हम सब ने मर ही जाना है ना, तो एक गलत चीज़ को प्रमोट करके मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, तो ऐसा ना ही हो तो बेहतर है।
अफ़गानिस्तान हमारे इतना ख़िलाफ़ क्यों है? अफ़गानिस्तान के अलावा और भी बहुत कंट्री हैं जो कि ख़िलाफ़ हैं, बट आई डोंट नो वो इतना क्यों ख़िलाफ़ हैं, इस बारे में अब मैं क्या ही कहूँ। और कौन खिलाफ है? आपको क्या लगता है कौन करवा सकता है पाकिस्तान में दहशतगर्दी? अमेरिका भी बहुत ख़िलाफ़ है, इंडिया तो सबसे पहले है, लेकिन देखा जाए कुछ लोग वहाँ के भी बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि, लेकिन चंद लोगों की वजह से ना नफ़रत एक पैदा हो गई है जो कि आगे चलती जा रही है। लेकिन अमेरिका और इंडिया तो कहते हैं हम दहशतगर्दी के बिल्कुल खिलाफ है, हमने दहशतगर्द ग्रुप्स को भी बैन कर रखा है, हमारा दहशतगर्दी से कोई लेना देना नहीं। कहने को तो सब कुछ ऐसे ही है, लेकिन अंदर सब कुछ सारा कुछ ही हो रहा होता है पाकिस्तान के अंदर। मैं ये भी नहीं कह रही कि पाकिस्तान भी बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के अंदर भी लोग ना मिले होते हैं, हर चीज़ हर कोई, बस सबको ना पैसा चाहिए, जिसकी जान जाती है जाए, गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है मिले, गलत नॉलेज आती है आए, किसी को क्या लेना इस चीज़ से। तो आप कह रहे हैं दहशतगर्दी हम खुद करवाते हैं? कहीं ना कहीं सारे ही मिले हुए हैं, मैं ये स्पेसिफिक अमेरिका इंडिया या किसी भी मतलब नहीं कहूँगी, सारे ही मिले होते हैं, इसमें सबका ही अपना एक हाथ होता है। तो लेकिन टीटीपी कहती है पाकिस्तान के अंदर शरीयत का कानून लेकर आओ जैसा अफगानिस्तान के अंदर है, वो कहते हैं हमें पेशावर दे दो। ज़बरदस्ती तो कहीं भी कुछ भी नहीं हो सकता ना, जब तक कहते हैं ना हुक्मरान अच्छे होंगे तो जो हुकूमत है वो खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। हर इंसान को अपने आप में चेंज लाना चाहिए, जब हर इंसान खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा और हर किसी में एक शऊर पैदा हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से हमारी हुकूमत किसी पे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। अफगानिस्तान को इंडिया बहुत सपोर्ट करता है, तो अफगानिस्तान इंडिया का पैसा गलत साइड पर इस्तेमाल करता है क्या, अगेंस्ट पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, या इंडिया उनको कहता है कि आप इस्तेमाल करो? इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। थैंक यू।